गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वयं महादेव प्रकट होके कहते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी की कथा में एक ब्राह्मण आते थे और वो तुलसीदास जी से कहते, देखो मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी तो नहीं मानते बात, निकल जाते। हर कथा में वो ब्राह्मण देवता आ जाते, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। लेकिन गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया, नहीं स्वीकार की उनकी बात। तो एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर बोले, आपकी कथा में एक ब्राह्मण आता है अपनी बेटी का प्रस्ताव लेके, बोले हाँ उससे ब्याह कर लो, आपके लिए वही हित है। अब महादेव स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि उसमें मेरा हित है, इसका मतलब उस कन्या से ब्याह करने पर मुझे राम जी मिल जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं महादेव मोहर लगा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, कई बार हित ठोकर लगने में ही होता है। हमको लगता है कि हमारी कोई चोट ना लगे उसमें हमारा हित है, पर कई बार कई चोट हितकारी होती हैं। अब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि तुम उससे ब्याह कर लो, तो इसका मतलब गोस्वामी जी बोले चोट तो कोई लगेगी नहीं, स्वयं महादेव जब गारंटी ले रहे हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि जब तुम ब्याह करोगे और वही जब तुमको चोट पहुंचाएगी, चोट तो नहीं पहुंचाई उन्होंने, एक बात कह रहे हैं, वही जब तुम्हारे हृदय को ऐसे शब्द कहेगी कि तुमको चोट जैसा अनुभव हो, तभी तुलसीदास मिलेगा इस पृथ्वी को, इसलिए तुम ब्याह करो। अब ये बात नहीं बताई महादेव ने कि ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो तुलसीदास जी तो ब्याह ही नहीं करते। ब्याह करके पत्नी से इतना प्रेम करते थे, कभी जाने नहीं देते। एक दिन पत्नी मायके चली गई सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के, तो उसके विरह में ऐसे व्याकुल हो गए, नदी शव के ऊपर चढ़ के पार कर गए, सर्प पकड़ के पर्वत लांग गए, कांटे लग गए, सब हो गया। ऐसे रक्त बह रहा था जगह जगह से। पत्नी के पास जाके बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए? पत्नी ने कहा, आप शव पर चढ़ के नदी पार कर गए, सांप को रस्सी समझ के पर्वत लांग गए, कांटे लगे, ना जाने ठोकरें लगी, इतना रक्त बह रहा है, किसके लिए इतना? मेरे लिए। एक हाड़ मांस के पुतले के लिए आप इतने बेचैन हो गए कि आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि शव को नाव समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि सर्प को रस्सी समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि आपके शरीर में कितने घाव हो गए केवल एक हाड़ मांस के पुतले के लिए। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़प और इतनी बेचैनी यदि राम जी से मिलने की होती ना, तो राम जी मिल गए होते आपको। बस नेत्र बंद हो गए गोस्वामी जी के और विचार करने लगे, मैं इतना कुछ कर पाया किसके लिए? पत्नी के लिए। इतना मैंने राम जी के लिए तो नहीं किया। इसकी बात तो सही है, अगर इतना एफर्ट मैंने राम जी को प्राप्त करने में किया होता तो आज राघव मिल गए होते। और उसी दिन इस राष्ट्र को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त, जिनकी मानस आज घर घर को कल्याणकारी बना रही है।